Hello everyone, welcome to KM Scholar. How are you all? I hope you are doing good. My name is Vanita और हम कवर कर रहे हैं क्लास 11 केमिस्ट्री का चैप्टर 3 क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टी। मैं बहुत ही बेसिक से पढ़ा रही हूँ क्योंकि आपको एग्जाम में कोई प्रॉब्लम ना हो और आपके जितने भी कॉन्सेप्ट हो, जितने भी डाउट हो, वो हो बिल्कुल क्लियर। ये इस चैप्टर की 5th वाली वीडियो है। प्रीवियस वाली वीडियो में हमने देखा था इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन पीरियड में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किस तरह से किया जाता है। आज की क्लास में हम क्या देखने वाले हैं? आज की क्लास में हम देखने वाले हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन ग्रुप में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किस तरह से होता है। ये बस छोटा सा ही टॉपिक है। बाद में हम मेन टॉपिक पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ एलिमेंट लाइक एस पी डी एफ। ये एस पी डी ब्लॉक एलिमेंट इन्हें क्यों कहा जाता है, ये हम पढ़ने वाले। आज की क्लास का टारगेट हो गया सेट। हमें पता चल गया कि हम क्या पढ़ने वाले हैं। मेन टॉपिक है हमारा एस पी डी ब्लॉक एलिमेंट को समझना। तो सबसे पहले बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन ग्रुप में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किस तरह से होता है। अगर आप ग्रुप का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखोगे, आई होप आपको पता होगा ग्रुप किसे कहते हैं। जो वर्टिकल कॉलम होते हैं उन्हें ग्रुप कहते हैं। तो ग्रुप में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किस तरह से होता है, अगर आप किसी भी ग्रुप का एलिमेंट उठा के देखोगे तो उन सारे एलिमेंट का जो लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन है वो सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है और सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ही हर एक ऑर्बिटल में प्रेजेंट होता है। कैसे? फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे लिथियम है। अगर लिथियम का आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखोगे तो 1s2 एंड 1s1। यहाँ पे सोडियम ले लो, सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख लो 1s2 1s2 सॉरी यहाँ पे 2s था, 2s1 लिथियम का 2s था, s में 1 ही इलेक्ट्रॉन है s ऑर्बिटल में। सोडियम का देखो 1s2 एंड 2s2 2p6 एंड 3s1। देखो s ऑर्बिटल में एक ही इलेक्ट्रॉन है। अब देखो पोटेशियम का क्या है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 एंड 4s1। अब देखो यहाँ पे s ऑर्बिटल में एक ही इलेक्ट्रॉन है। इसका मतलब आप किसी भी ग्रुप में ऊपर से अगर नीचे जाओगे यानी कि अप से डाउन जाओगे तो आपको सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मिलेगा उसके लास्ट वाले ऑर्बिटल में, यानी कि उसका जो लास्ट वाला आउटर मोस्ट शेल है उसमें आपको सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे। इसीलिए एक ग्रुप में जो एलिमेंट होती है उनके प्रॉपर्टी जो है वो बिल्कुल सेम होती है क्योंकि उनके पास सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं उनके आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में। तो यही बात थी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन ग्रुप में बस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसी तरीके से होता है। अब बात करते हैं हमारे मेन टॉपिक पे, वो क्या है टाइप्स ऑफ एलिमेंट दैट इज एस पी डी एंड एफ। ये एस पी डी ब्लॉक एलिमेंट क्या होते हैं, यानी कि इन्हें एस पी डी ब्लॉक एलिमेंट क्यों कहा जाता है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू अबव प्रिंसिपल जब हम एलिमेंट को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है एलिमेंट का वो एक्चुअली थ्योरेटिकल फाउंडेशन है एलिमेंट के क्लासिफिकेशन का। तो हम एलिमेंट को 4 ब्लॉक में डिवाइड करते हैं एस पी डी ब्लॉक एलिमेंट। तो ये एस पी डी ब्लॉक एलिमेंट क्या होते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ इनके जो लास्ट इलेक्ट्रॉन रहता है, अगर हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो इनका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन रहता है वो किस ऑर्बिटल में भरा जा रहा है उसके बेसिस पर क्लासीफाई किया जाता है एस पी डी ब्लॉक एलिमेंट। तो अगर हमारे पीरियोडिक टेबल की बात करें तो हमारे पीरियोडिक टेबल में इस तरह से होते हैं 4 ब्लॉक। फॉर एग्जाम्पल आप फर्स्ट ग्रुप और सेकंड ग्रुप, ये फर्स्ट और सेकंड ग्रुप को मिला के बनता है एस ब्लॉक, इसे एस ब्लॉक कहा जाता है। और आपको ये थर्ड ग्रुप से लेकर 12 ग्रुप तक आपको मिलेगा डी ब्लॉक। और यहाँ पे 13 ग्रुप से लेकर 18 ग्रुप तक आपको मिलेगा पी ब्लॉक। और ये जो आपको 2 डिफरेंट कॉलम अलग दिख रहे हैं, नीचे दिख रहे हैं, इन्हें कहा जाता है एफ ब्लॉक। तो ये एस ब्लॉक, एफ ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक इन्हें क्यों कहा जाता है, ऐसा क्यों होता है? तो सबसे पहले देखते हैं डिटेल में कि एस ब्लॉक क्या होता है। अगर बात करते हैं एस ब्लॉक की तो एस ब्लॉक में ना 2 ग्रुप आते हैं, कौन सा, फर्स्ट ग्रुप और सेकंड ग्रुप। और इन्हें कहा जाता है, फर्स्ट ग्रुप को कहा जाता है अल्कली मेटल्स और सेकंड ग्रुप को कहा जाता है अल्कलाइन अर्थ मेटल।
इन एस ब्लॉक एलिमेंट क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसके जो लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन है वो एस ऑर्बिटल में भरा जाता है, इसलिए इसे एस ब्लॉक एलिमेंट कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आप एग्जाम्पल देखो लिथियम का। अब देखो आप लिथियम का जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो एस ऑर्बिटल में भरा गया है, इसलिए ये एस ब्लॉक एलिमेंट है। सोडियम का देखो, सोडियम का लास्ट इलेक्ट्रॉन जो वो एस ऑर्बिटल में भरा गया है, इसीलिए ये एस ब्लॉक एलिमेंट है। इसी तरीके से ग्रुप 1 के और ग्रुप 2 के जितने भी एलिमेंट है ना, इन सारे एलिमेंट के जो इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो लास्ट यानी कि एस ऑर्बिटल में भरे जाते हैं, इसीलिए इसे एस ब्लॉक एलिमेंट कहा जाता है। अगर बात करते हैं इसके जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की, यानी कि इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किस तरह से होता है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है NS1 एंड NS2। फॉर एग्जाम्पल अब देखो कैल्शियम का, अगर कैल्शियम का हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे आएगा ऑर्गन, मैं सिंप्लीफाई वर्जन में लिखती हूँ, और बाद में आएगा 4s2। देखो लास्ट इलेक्ट्रॉन एस ऑर्बिटल में है। तो ये तो होगा एस ब्लॉक एलिमेंट के बारे में। अगर आप ध्यान से पीरियोडिक टेबल में देखोगे तो आपको हाइड्रोजन जो है वो अलग ही मिलेगा, यानी कि ये किसी ग्रुप में प्रेजेंट नहीं होता, ये अलग ही प्लेस होता है। तो ऐसा क्यों होता है, तो मैं आपको एक चेतावनी दे देती हूँ, जब भी आप केमिस्ट्री पढ़ते हो ना तो आपको आते जाते हैं ना एक्सेप्शन ही मिलते हैं। तो यहाँ पे भी 2 एक्सेप्शन है, फर्स्ट है हाइड्रोजन और सेकंड है हेलियम। अगर बात करें हाइड्रोजन की, तो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s1। तो इसका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो एस ऑर्बिटल में है, तो इसके हिसाब से इसे तो एस ब्लॉक में प्लेस होना चाहिए, बट ऐसा नहीं है, क्योंकि इसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन होता है और ये हमेशा ना एक और इलेक्ट्रॉन लेके स्टेबल होना चाहता है। और दूसरी बात, ये ना हैलोजन ग्रुप की तरह बिहेव करता है। तो पूरे पीरियोडिक टेबल में ये एक ही ऐसा एलिमेंट है जो इस तरह से बिहेव करता है, इसीलिए हाइड्रोजन को अलग ही प्लेस किया गया है। अब बात करते हैं दूसरे एक्सेप्शन की। दूसरा एक्सेप्शन है हेलियम। तो हेलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s2। तो इसका भी लास्ट इलेक्ट्रॉन एस ऑर्बिटल में है, तो इसके हिसाब से इसे तो यहाँ पे प्लेस होना चाहिए एस ब्लॉक एलिमेंट में, बट ऐसा नहीं होता। क्यों, क्योंकि इसका ना एस ऑर्बिटल पूरी तरीके से फिल है। तो ये जब एस ऑर्बिटल इसका पूरी तरीके से फिल है, इसीलिए ये एक्स्ट्रा स्टेबल एलिमेंट है, और एक्स्ट्रा स्टेबल एलिमेंट का ग्रुप जो है वो अलग ही होता है। 18 वाला ग्रुप जो है वो एक्स्ट्रा स्टेबल एलिमेंट का ग्रुप होता है, जिन्हें नोबल गैस एलिमेंट कहा जाता है। तो इसीलिए हेलियम को इस वाले ग्रुप में रखा गया है, नोबल गैस एलिमेंट के ग्रुप में रखा गया है। अब बात करते हैं हमारे पी ब्लॉक एलिमेंट की। अब इसे पी ब्लॉक एलिमेंट क्यों कहा जाता है, वही सेम लॉजिक एस ब्लॉक में था वैसे ही, क्योंकि इसका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो पी ऑर्बिटल में भरा जाता है, इसीलिए इसे पी ब्लॉक एलिमेंट कहा जाता है। और दूसरी बात, यहाँ पे कितने ग्रुप आते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट में, ग्रुप 13 से लेके ग्रुप 18 तक जितने भी एलिमेंट हैं वो सारे के सारे पी ब्लॉक एलिमेंट में आते हैं। और अगर हम एस ब्लॉक और पी ब्लॉक को मिलाएंगे तो इन दोनों को मिलाकर रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट कहा जाता है या मेन ग्रुप एलिमेंट्स कहा जाता है। अगर बात करते हैं इसके जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है NS2NP1 to NS2NP6। फॉर एग्जाम्पल ग्रुप 13 to 18 का हम एग्जाम्पल लेंगे। अगर हम ग्रुप 13 का एक एग्जाम्पल लेंगे बोरॉन का, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s2 एंड 2p1। तो देखो इसका लास्ट जो इलेक्ट्रॉन है वो p ऑर्बिटल में गया है, इसीलिए ये p ब्लॉक एलिमेंट है। अब बात करते हैं कार्बन की। दूसरा एग्जांपल ले लो, कार्बन में भी वैसा है, ये सेम रहेगा, यहाँ पे आएगा 2p2, यानी कि ये कहाँ तक, नियॉन तक ये जाएगा सेम, बस यहाँ पे 2p6। तो यहाँ पे देखो नियॉन में 2s2 कंप्लीट है, s ऑर्बिटल कंप्लीट है और p ऑर्बिटल भी कंप्लीट है। इसे ना क्लोज वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहा जाता है, क्योंकि इसका sb ऑर्बिटल कंप्लीट है और pb ऑर्बिटल कंप्लीट है, इसीलिए ये ना एक्स्ट्रा स्टेबल एलिमेंट है, इसीलिए इस एलिमेंट को नोबेल गैस एलिमेंट कहा जाता है। अब बात करते हैं हमारे डी ब्लॉक एलिमेंट की। डी ब्लॉक एलिमेंट हमारा स्टार्ट होता है ग्रुप 13 से लेकर ग्रुप 3 से लेकर ग्रुप 12 तक। इसे डी ब्लॉक एलिमेंट क्यों कहा जाता है, वही सेम लॉजिक, क्योंकि लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है ना वो डी ऑर्बिटल में एंटर होता है, यानी कि डी ऑर्बिटल में भरा जाता है, इसीलिए इसे
डी ब्लॉक एलिमेंट कहा जाता है। इसमें कौन से ग्रुप आते हैं? ग्रुप 3 से लेके ग्रुप 12 तक ये सारे के सारे एलिमेंट ग्रुप डी में आते हैं। और इसे ना, इन ग्रुप को देखो क्या कहा जाता है, इन ग्रुप को कहा जाता है, यहाँ पे देखो 21 से स्कैंडियम से लेके यहाँ से स्टार्ट होता है, तो इसे क्या कहा जाता है पता है? 3D इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। अब इसे 3D इनर ट्रांजिशन एलिमेंट ही क्यों कहा जाता है? क्योंकि अगर आप एक एग्जांपल लेती हूँ मैं 3D ट्रांजिशन का, स्कैंडियम का एग्जांपल ले लो, इसका एटॉमिक नंबर है 21। अगर इसका आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखोगे ना, देखो इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में क्या होता है, ये हमारा शेल होता है 1s 2s 2p, थर्ड शेल होता है 3s 3p एंड 3d, फोर्थ शेल होता है 4s 4p एंड 4d। तो इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में क्या होता है, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन 4s में भरे जाते हैं, बाद में इलेक्ट्रॉन 3d में भरे जाते हैं, क्योंकि इसका जो आउटर मोस्ट शेल क्या है? 4s है। हालांकि इसका आउटर मोस्ट शेल 4s है, बट इसका जो इलेक्ट्रॉन है, लास्ट इलेक्ट्रॉन है, वो d ऑर्बिटल में भरा जाता है। ऐसा क्यों? अकॉर्डिंग टू अबव प्रिंसिपल, जिसकी एनर्जी लो होती है सबसे पहले उसमें भरा जाता है, बाद में जिसकी एनर्जी हाई होती है उसमें भरा जाता है। तो 4s की एनर्जी लो है 3d से, इसीलिए पहले 4s में इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा 4s2, बाद में 3d में इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा 3d1। तो इसीलिए इसे क्या कहा जाता है? 3D ट्रांजिशन एलिमेंट कहा जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है वो d ऑर्बिटल में भरा जाता है। इसी तरीके से 4D ट्रांजिशन भी होती है, 5D ट्रांजिशन भी होती है और 6D ट्रांजिशन भी होती है। और ये जो डी ब्लॉक एलिमेंट है ना, इन्हें ट्रांजिशन मेटल एलिमेंट कहा जाता है, क्योंकि डी ब्लॉक एलिमेंट है ये मेटल्स को, एस ब्लॉक के मेटल्स को और पी ब्लॉक के नॉन मेटल्स को, मतलब बीच में एक ब्रिज बनाने का काम करता है इन दोनों के बीच में, इसीलिए इसे ट्रांजिशन एलिमेंट कहा जाता है। अगर बात करते हैं इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है n-1 d 1 to 10 एंड ns 0 to 2। तो ये बात हो गई हमारे डी ब्लॉक की। अब बात करते हैं हमारा एफ ब्लॉक। एफ ब्लॉक क्या होता है? एफ ब्लॉक जो है ये आपको नीचे 2 रो दिखती है ना, यही होता है एफ ब्लॉक। इसे एफ ब्लॉक एलिमेंट क्यों कहा जाता है? वही सेम लॉजिक ये तीनों ब्लॉक में जो आपने लगाया था, जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो एफ ऑर्बिटल में फील होता है, इसीलिए इसे एफ ब्लॉक एलिमेंट कहा जाता है। और यहाँ पे ये एफ ब्लॉक एलिमेंट को, यहाँ पे देखो लैंथेनाइट और एक्टिनाइट है, इसमें मैंने ये जो स्टार बनाया है, ये स्टार क्यों बनाया है? क्योंकि ये जो 2 रो दिख रहे हैं ना आपको लैंथेनाइट और एक्टिनाइट सीरीज के, ये जो एलिमेंट है ये ऊपर ही आने चाहिए थे, यानी कि ये इसी ग्रुप के एलिमेंट है, बट ये इन एलिमेंट की ना प्रॉपर्टी थोड़ी डिफरेंट होती है यहाँ पे, ये जो एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं इनसे, इसीलिए इन्हें एक सेपरेट कॉलम में रखा गया है, इसीलिए इनका एक सेपरेट ही ब्लॉक बनाया गया है जिसे हम एफ ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं। इन्हें 4f इनर ट्रांजिशन एलिमेंट या लैंथेनाइट सीरीज भी कहा जाता है। इन्हें 4f इनर ट्रांजिशन एलिमेंट क्यों कहा जाता है? जिस तरह से 3D को ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट कहा जाता है, वहां पे वो लॉजिक लगाया था। यहाँ पे सबसे पहले 4f में इलेक्ट्रॉन भरा जाता है, बाद में 5d में भरा जाता है, इसीलिए इसे 4f इनर ट्रांजिशन सीरीज कहा जाता है। और उसी तरीके से होती है 5f इनर ट्रांजिशन सीरीज। अगर बात करते हैं इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का फॉर्मेट कुछ इस तरह से होता है, n-2 f 1 to 14, n-1 d 0 to 10 एंड ns2। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल ले लो इस ग्रुप का, यानी कि इस ब्लॉक का। कौन सा लेते हैं आप? टंगस्टन, इसको ले लो टंगस्टन को। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है xenon, ये सिंप्लीफाई में है, ठीक है। और यहाँ पे आता है, सॉरी मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, टंगस्टन xenon, और यहाँ पे आता है 6s2 4f14 एंड लास्ट जो इलेक्ट्रॉन रहेगा वो कहाँ पे रहेगा? 5d4। तो इस तरह से इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, यानी कि ये जो लास्ट जो इलेक्ट्रॉन रहता है वो f ऑर्बिटल में रहता है, इसीलिए इसको कहा जाता है लैंथेनाइट सीरीज एंड एक्टिनॉइड सीरीज। यहाँ पे एक टर्म आती है मेटेलिक कैरेक्टर। ये मेटेलिक कैरेक्टर क्या होता है
किसी भी एटम के इलेक्ट्रॉन को लूज करने की कैपेसिटी को बोला जाता है मेटेलिक कैरेक्टर। तो हमारे पीरियोडिक टेबल में मेटेलिक कैरेक्टर किस तरह से होता है, जैसे हम अप से डाउन जाएंगे तो मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज होगा। क्यों इंक्रीज होगा, एग्जाम्पल लेके देख लो। लिथियम का अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखोगे, फॉर एग्जाम्पल ये लिथियम का एटम है, इसमें फर्स्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन। सेकंड शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं। नीचे जाएंगे सोडियम में, सोडियम में देखो ये सोडियम का है एटम, इसके फर्स्ट शेल में होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन और इसके सेकंड शेल में होते हैं 8 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और बाद में इसका जो लास्ट शेल होता है इसमें होता है 1 इलेक्ट्रॉन। वैसे ही पोटेशियम में देखो, पोटेशियम के फर्स्ट शेल में होते हैं 2, सेकंड में होते हैं 8 इलेक्ट्रॉन और लास्ट शेल में होते हैं और 8 इलेक्ट्रॉन और सबसे लास्ट शेल में होता है 1 इलेक्ट्रॉन। तो इससे आपको क्या समझ में आ रहा है, जैसे हम ग्रुप में आगे बढ़ते जा रहे हैं ना, वैसे वैसे हमारा इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस से दूर होते जा रहा है। देखो आप फर्स्ट में न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से काफ़ी पास था, बाद में जैसे हम आगे गए तो वहाँ पे इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर होते गए, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर होते गए, यानी कि इसी तरीके से इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस से दूर जाते जाता है। तो इसका मतलब क्या होता है, जब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर जाता है तो इलेक्ट्रॉन पे जो न्यूक्लियस एनर्जी लगाता है अपनी तरफ खींचने की, वो एनर्जी कम हो जाती है और इलेक्ट्रॉन इजीली लूज हो जाता है। तो इसीलिए जैसे हम पीरियड में ऊपर से नीचे जाएंगे वैसे ही मेटेलिक कैरेक्टर जो है वो इंक्रीज होता है। और यहाँ पे एक दूसरी टर्म होती है नॉन मेटेलिक कैरेक्टर। ये नॉन मेटेलिक कैरेक्टर क्या होता है, जैसे हम पीरियड में लेफ्ट से राइट जाएंगे, यानी कि ये नॉन मेटेलिक कैरेक्टर का मतलब ये होता है कि किसी भी एटम की इलेक्ट्रॉन को गेन करने की कैपेसिटी, उसी को बोला जाता है नॉन मेटेलिक कैरेक्टर। तो जैसे हम पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट से राइट जाएंगे ना, वैसे ही नॉन मेटेलिक कैरेक्टर जो है वो इंक्रीज होता है। कैसे, फॉर एग्जाम्पल आप देख लो, इस सेकंड पीरियड में जितने भी एलिमेंट है ना, सेकंड पीरियड में जितने भी एलिमेंट है, कौन से, लिथियम है, बेरिलियम है, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, जितने भी एलिमेंट है, इन एलिमेंट का अगर आप कॉन्फ़िगरेशन देखोगे तो इनका जो एटॉमिक नंबर है वो बढ़ता जा रहा है। अब एटॉमिक नंबर बढ़ता जा रहा है, इसका मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ते जा रहे हैं, यानी कि पॉजिटिविटी बढ़ती जा रही है। अब पॉजिटिविटी बढ़ती जा रही है तो इसका मतलब ये क्या करेगा, एटम निगेटिव चार्ज को लेना चाहेगा, अपनी तरफ खींचना चाहेगा। तो इसीलिए इसकी ना स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है किसी भी इलेक्ट्रॉन को गेन करने की। इसीलिए जैसे हम आगे आगे बढ़ते जाएंगे, यानी कि लेफ्ट से राइट, वैसे ही नॉन मेटेलिक कैरेक्टर जो है वो इंक्रीज होते जाएगा। फॉर एग्जांपल आप बोरॉन का एग्जांपल ले लो। बोरॉन का ये एटम है, इसके फर्स्ट शेल में है 2 इलेक्ट्रॉन और इसके लास्ट वाले शेल में है 3 इलेक्ट्रॉन। अगर आप कार्बन का लोगे तो इसके फर्स्ट शेल में है 2 इलेक्ट्रॉन, इसके लास्ट शेल में है 4 इलेक्ट्रॉन। अगर आप नाइट्रोजन का लोगे तो फर्स्ट शेल में है 2 इलेक्ट्रॉन, लास्ट शेल में है 5 इलेक्ट्रॉन। अब इससे आपको क्या समझ में आ रहा है, जैसे हम एक पीरियड में लेफ्ट से राइट जा रहे हैं तो हमें क्या समझ में आ रहा है कि इनका जो एटॉमिक नंबर बदल रहा है, एटॉमिक नंबर बदल रहा है, इसका मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी बढ़ रहे हैं। जब एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब ये जो न्यूक्लियस के पास प्रोटॉन जो रहते हैं न्यूक्लियस में, ये प्रोटॉन्स बढ़ रहे हैं, यानी कि ये एटम जो है वो और पॉजिटिव होते जा रहा है। अब ये और पॉजिटिव होते जा रहा है, इसका मतलब ये बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, तो ये क्या करेगा, निगेटिव इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगा। तो इसीलिए नॉन मेटेलिक कैरेक्टर क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन को गेन करने की कैपेसिटी होती है वो होता है नॉन मेटेलिक कैरेक्टर। तो इसका मतलब जैसे हम लेफ्ट से राइट जाते हैं पीरियड में तो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर जो है वो इंक्रीज होता है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब देखो हमारे पीरियोडिक टेबल में ज़्यादातर एलिमेंट जो है, यानी कि फर्स्ट ग्रुप से लेके 12 ग्रुप तक ये सारे के सारे मेटल्स है, और ग्रुप 13 से लेके 18 तक ये सारे के सारे नॉन मेटल्स है। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पीरियोडिक टेबल में मेजॉरिटी ऑफ द एलिमेंट जो है वो क्या है, मेटल्स है, और बाकी क्या है, नॉन मेटल्स है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको एक झिकझैक लाइन दिख रही होगी, सिलिकॉन, जर्मेनियम से यहाँ से ये आपको एक झिकझैक लाइन दिख रही होगी। इस झिकझैक लाइन को कहा जाता है मेटलॉइड्स। ये मेटलॉइड्स क्या होते हैं, इनकी प्रॉपर्टी थोड़ी मेटल की जैसे भी होती है और थोड़ी नॉन मेटल की जैसे भी होती है, इसीलिए इसे मेटलॉइड्स कहा जाता है। अगर आप लास्ट वाले
ग्रुप में देखोगे ग्रुप 18 में, तो इसमें जितने भी एलिमेंट है ना, इन्हें नोबेल गैस कहा जाता है। इन्हें नोबेल गैस क्यों कहा जाता है? क्योंकि इनके जो ऑर्बिटल्स होते हैं वो पूरी तरीके से फिल होते हैं, यानी कि ये एक्स्ट्रा स्टेबल होते हैं, इसलिए इन्हें नोबेल गैस कहा जाता है। और यहाँ पे देखो ये ग्रुप 17 है ना, इस ग्रुप 17 को कहा जाता है हैलोजन। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सारे के सारे क्या है? हैलोजन है। और ग्रुप 16 को कहा जाता है चाल्कोजन। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स किस तरह से होते हैं, एस पी डी ब्लॉक एलिमेंट, इन्हें क्यों कहा जाता है। अगर ये वीडियो आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल रही हो तो चैनल को करिए सब्सक्राइब एंड वीडियो को कर दीजिए लाइक एंड शेयर।